के जलाली और फतमन नाम में आप सबको की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे अजीजों हम अपने प्रोग्राम के आगाज करें, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और जिंदगी बख्श कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि खुदा आज अपने कलाम की अजीम बातों से हमें आसूदगी बख्शे और अपने जलाल से हमें बरकत बख्शे। जिंदा पाक खुदाई कदूस खुदाई अजीम, मैं आज इस पर तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने चाहा कि तेरे लोग तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुने, तेरी अजीम अनमोल बातों को खुदाई कदूस सुने, सीखें, समझे और बरकत पाए। जिंदा पाक खुदा, जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरे कलाम की कुदरत, आज तेरे कलाम की अनमोल बातें, आज तेरे कलाम की अजीम बातें उनकी जिंदगियों पर खुदाई कदूस से चोट करें, ताकि तेरे यीशु नाम के वसीला से तेरे डर और खौफ में चले और तेरे आन के मुताबिक जिंदगी बसर करें, ताकि जिंदगी पाए और बसर सुनाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आइए मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हम खुदा से जुदा होकर किसी काम के नहीं। हम देखते हैं दूसरा सलातीन और उसका 17 बाब और उसकी 34-36 में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। आज के दिन तक वो पहले दस्तूर पर चलते हैं, वो खुदावंद से डरते नहीं और ना तो अपने आइनो कवानीन पर और ना उस शरा और फरमान पर चलते हैं जिसका हुक्म खुदावंद ने यकूब की नस्ल को दिया था, जिसका नाम उसने इसराइल रखा था। उन्हीं से खुदावंद ने अहद बांध कर उनको ये ताकीद की थी कि तुम गैर मबूदों से ना डरना और ना उनको सजदा करना, ना पूजना और ना उनके लिए कुर्बानी करना, बल्कि खुदावंद जो बड़ी कुव्वत और बुलंदो बाजू से तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तुम उसी से डरना और उसी को सजदा करना और उसी के लिए कुर्बानी गुंजराना। आमीन। मेरे चीजों, यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के अंदर लिखा है कि वो आज के दिन उस पहले दस्तूर पर चलते आ रहे हैं, उस कवानीन पर ध्यान नहीं देते जो जिंदा खुदा ने कौम बनी इसराइल को, याकूब की नस्ल को दिए हैं। खुदा कहता है कि तुम मुझसे डरना और किसी दूसरे माबूद को सिजदा ना करना। मेरे चीजों, हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज हम जरा इस बात पर ध्यान दें, क्या हम खुदा से डरते हैं? हरगिज़ नहीं। क्या हम गुनाह करते वक्त कभी खुदा से डरते हैं? क्या हमने कभी इस बात का बोझ रखा है कि मेरा जिंदा पाक खुदा जो है, जिसने मेरे साथ अहद बांधा है, जिसने मुझे हुक्म दिया है कि तू किसी गैर मबूद की तरफ ना जाना, तू किसी टेढ़ी राह पर ना चलना, मेरे आइनो फरमान पर से भटक ना जाना, कहीं टेढ़ी राह को अख्तियार ना कर लेना। मेरे अजीजों, आज हमें सीखने की जरूरत है कि खुदा कौम बनी इसराइल के साथ, याकूब की नस्ल के साथ ये अहद बांधा कि तुम सिर्फ मुझसे डरना। आज मेरे चीजों, हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात क्यों है, बीमारियां क्यों है, उलझने क्यों है, परेशानियां क्यों कर घेरा डालती? क्योंकि हम गुनाह करते वक्त खुदा से डरते नहीं और ना ही उसके आइनों इरफान पर चलते हैं और ना ही उसके कवानीन पर चलते हैं। मेरे चीजों, अगर हम खुदावंद के हकाम पर ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा है कि तुम सिर्फ मुझे सिजदा करना, किसी और को सिजदा ना करना। आज मेरे चीजों, हम हर बुरा काम जो खुदा की नजर में बुरा है, हम करते वक्त डरते नहीं। फिर क्यों कर हमारी जिंदगी के अंदर खुशहाली आएगी, क्यों कर हमारी जिंदगी के अंदर कामयाबी आएगी, तरक्की आएगी, बीमारियां क्यों कर हमारे घरानों से, हमारी जिंदगियों से जाती रहेंगी? क्योंकि हम जिंदा खुदा से नहीं डरते। मेरे जीजो, आज हमें इस बात पर ध्यान देना है और दाऊद इस बात को कहता है, ज़बूर 111 के अंदर उसने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरी बाबत गुनाह ना करूं। मेरे जीजो, हम देखते हैं कि दाऊद ने जब
एक पाप कर लिया, हम देखते हैं कि उसने हित्ती हो यूरिया की बीवी यानी बुत सबा पर जब बुरी निगाह की, और हम देखते हैं कि खुदा ने नातन नबी को उस पर मुकर्रर किया, और उसने जब उसके उस बड़े पाप को उसके सामने उसकी पेशे नजर रखा, और तब वो डर गया और अपनी उस बुरी चाल को उसने देखा और उस पाप को देखा और टाट ओढ़ लिया। आज क्या हम जब गुनाह करते हैं, हम कभी इस बात के लिए बोझ रखते हैं कि आया कि मैंने गुनाह किया है, मुझे माफी मांगने की जरूरत है, मुझे खुदा से डरने की जरूरत है। हमें मेरे जीजो, हम मुसलसल गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं। हम खुदा के जिंदा पाक कलाम पर गौर नहीं करते, और यहां पर लिखा है कि वो शरा, वो आईनी कानून, क्योंकि हम अगर खुरूज के 20 के अंदर देखें तो वहां पर लिखा है कि तुम अपने जिंदा खुदा के साथ पूरे दिल और पूरी जान और पूरी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रखें। क्या हम जब पाप करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, खुदा से डरते नहीं, तो क्या हम मसीह से मोहब्बत रखते हैं? हरगिज नहीं। लेकिन अगर हम मसीह के साथ मोहब्बत रखें तो हम देखते हैं मिसाल की किताब और उसका 5 और उसके 5 के 7 के अंदर देखेंगे, और यहाँ पर खुदा जो है वो हमें अपनी कुदरत भरी सच्चाइयों से आसूदा करने वाला है। उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पताल तक पहुंचते हैं, सो उसे जिंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता। उसकी राहें बेटिकाना हैं, पर वो बेखबर है। इसलिए ऐ मेरे बेटो, मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। आमीन। मेरे चीजों, यहाँ पर भी लिखा है कि जब हम पाप करते हैं, हमारी राहें जो है वो मौत की तरफ चली जाती है, हम पताल के अंदर घुसते चले जाते हैं, हमारे ऊपर बीमारियां, लाचारियां, तंगियां और मुसीबतें और तरह तरह की प्रॉब्लम जो है वो घेरा डाल लेती है, क्योंकि हम मौत की राह में चल रहे हैं, क्योंकि हम खुदा से डरते नहीं, क्योंकि खुदा ने कौम बनी इसराइल याकूब की नस्ल से यह अहद बांधा है कि सिर्फ तुम मुझे ही सिजदा करना और सिर्फ मेरे ही आनो इरफान पर ध्यान देना और किसी यार मबूद की तरफ ना जाना और ना उसको सिजदा करना। मेरे चीजों, और कह रहे हैं कि हर वक्त मेरे हुक्म को मानना और मुझसे डरते रहना। और यहाँ पर लिखा है कि मेरे चीजों, हमारी जब हम पाप करते हैं, जब हम खुदा के आइन से फिर जाते हैं, जब हम उसके हुक्मों से फिर जाते हैं, हमारी राहें जो है वो मौत की और चली जाती हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि मेरे चीजों हमारे ऊपर जो मुसीबतें वो इस कदर घेरा डाल लेती है कि हम उससे निकलने के नहीं, क्योंकि मेरे चीजों हम खुदा से डरते नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा का डर और खौफ हिकमत का और इल्म का शुरू है। मेरे चीजों, जब हम खुदा से डरते हैं, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों के चारों ओर खुदा का फरिश्ता खमसन होता है और वो उन्हें छुपा लेता है और उन्हें बचा लेता है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो तौबा तक नौबत चाहता है। इसलिए उसने अहद बांधा कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो और सिर्फ मुझसे डरो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। लेकिन हम ध्यान देते हैं जिसाया नबी का सहीफा 38 बाब उसकी 17 पर ध्यान देंगे, 16-17 को देखेंगे। आए खुदावन, इन्हीं चीजों से इंसान की जिंदगी है और इन्हीं में मेरी रूह की हयात है। सो तू ही शिफा बख्श और मुझे जिंदा रख। देख मेरा सख्त रंज राह से तब्दील हुआ और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेस्ती के गड़े से रहाई दी, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। आमीन। मेरे चीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम जिसाया नबी के सहीफे के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर हम एक बात सीखने को मिलती कि खुदा ने जो लोग उसके आइन पर अमल करते हैं, उसके कवानीन पर ध्यान देते हैं, उससे डरते हैं, खुदा उन्हें नेस्ती के गड़े से यानी बहुत ही गहरी कुएं से निकाल लेता। हम देखते हैं कि यूसुफ को जब कुएं के अंदर डाला गया और वो खुदा के आइनों प्रमाण पर कायम था और वो खुदा से डरता था, और हम देखते हैं कि खुदा ने उस गड़े से उसको निकाला, और हम देखते हैं कि उसे बड़ी जेल की कैद से रिहाई दी। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस, मेरे चीजों, हम देखते हैं जब पतरस को बेड़ियां लग गई और वो खुदा से डरता था और खुदा ने उसे रिहा किया। मेरे चीजों, आज हमें जरूरत है कि हम खुदा से डरते रहें, क्योंकि जब हम डरेंगे
से बचे रहेंगे। और जब हम डरेंगे हमारे रास्ते जो है खुदावन खुद हमवार करेगा, और जहां से हम ना उम्मीद है हमारी उम्मीद को कायम करेगा, क्योंकि उसने कौम बनी इस्राएल यानी याकूब की नस्ल से ये अहद बांधा है कि मैं तेरा खुदावन खुदा हूं जो तुझे हर हालात में। हम देखते कि जब कौम बनी इस्राएल मिस्र में है और खुदावन खुदा ने उनको फरौन की गुलामी से निकाला, खुश्क चट्टानों से पानी पिलाया और आसमानी खानों से उनको आसूदा किया, क्योंकि जिंदा पाक खुदा यूं कहता है कि मैं तेरा खुदावन खुदा हूं, मैंने जो तेरे साथ अहद बांधा है, तू सिर्फ मुझे ही को सिजदा कर और सिर्फ मेरी ही बंदगी कर। मेरे जीजो, जब हम उसकी बंदगी करते हैं और पाप करने से परहेज करते हैं और उससे डरते और खौफ ज़दा रहते हैं, तो मेरे चीजों वो अपना आसमान खोलकर अपनी बरकतें नाजिल करता है। क्योंकि हमने यशायाह के अंदर सीखा कि वहां पर वो कह रहा है कि तू मुझे नेस्ती के गड़े से, बीमारी के गड़े से, तंगी के गड़े से निकाल लाया है। इसलिए ऐ मेरे खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू अपने वादों का सच्चा खुदा है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। तो आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और खास तौर पर मैं बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूं, और खास तौर पर एक रिक्वेस्ट है भाई इकबाल के लिए, आज उनके लिए भी प्रेयर करेंगे कि खुदा उनके सारे कैंसर को बाहर करे। जिंदा जलाली कादर मुतलिक खुदा कदूस, आज अभी इसी घड़ी तेरी शुक्रगुजारी करते कि खुदा तूने अपने आईन और कवानीन और अपने हकाम दिए कि तेरे लोग उससे डरते और होते रहे और तेरे कलाम के ऊपर ईमान रखे और तेरे कलाम को जाने तूने जिंदगी दे। जिंदा पाक खुदा, खास तौर पर मैं बीमारों के लिए प्रेयर करता हूं, इस बात के लिए मिन्नत करता हूं, खास तौर पर तेरे बेटे इकबाल मसीह के लिए जो मुझसे दूर तेरी नस्ल के करीब है। यहोवा उसका सारी कैंसर की अलामतें यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव होती चली जाए। और यहोवा पाक खुदा, मिन्नत करता हूं सारी पेट की किडनियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे, सारे गुर्दों का इंफेक्शन यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी इसी घड़ी रिमूव हो। और यहोवा पाक खुदा, तमाम गले का गिल्हड़ यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर होता चला जाए। और यहोवा पाक खुदा, आंखों का सारा काला मोतिया, सफेद मोतिया का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। आगे सर की गंदी दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। और यहोवा पाक खुदा, मैं मिन्नत करता हूं तरह का शुगर लेवल यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी इसी घड़ी रिमूव हो। और यहोवा पाक खुदा, मिन्नत करता हूं जिनका जॉब नहीं, जो जॉबलेस है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में जॉब पाए। और यहोवा पाक खुदा, खास तौर पर मैं मिन्नत करता हूं जो आज इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं और परमानेंट जॉब चाहते हैं, आज तेरा पाक उन्हें परमानेंट जॉब डिलीवर करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और तेरे लोग रिसीविंग करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें। और यहोवा पाक खुदा, मैं मिन्नत करता हूं जितने लोगों ने यहोवा पाक खुदा परमानेंट जॉब के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, आज तेरा पाक रूह उनकी जॉब को यीशु मसीह नासरी में बहाल करे और तेरे लोग बरकत को पाते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें। और यहोवा तेरी अज़मत से तेरे लोग मिरेकल पाए और सारी से सारा जलाल तेरे नाम अल-कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली फतमत कादर नाम में, आमीन। यकीनन मेरे जीजो, आज के कलाम के वसीला से आपने यहोवा की अजीम बातों को सुना, सीखा, समझा। मैं ईमान रखता हूं कि आज यकीनन खुदा के हकाम पर आपने अमल किया। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।